नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो प्रेस विज्ञप्ति का लेटर था उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। तो कुछ लोगों को यह कंफ्यूज कर रहा था कि क्या यह जो शिक्षक भर्ती आ रही है, क्या इसमें नए आवेदन भी होंगे या 69,000 शिक्षक भर्ती वाले ही इसमें सम्मिलित होंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया। वैसे मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट बता दिया था और जो मैंने बताया था वही सब चीजें यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी स्पष्टीकरण दे दी गई, क्योंकि कुछ लोग उसका अलग अलग अर्थ लगा रहे थे। कुछ लोग उसको 69,000 शिक्षक भर्ती तक ही सीमित कर रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लगभग आरक्षण के तहत जिन लोगों का हित प्रभावित हो रहा था उन लोगों के लिए 6,000 के लगभग पद तो काउंसलिंग, चौथी काउंसलिंग होगी और जिसके तहत उन लोगों को 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन बाकी लगभग 17,000 जो पद हैं, 17,000 जो पद हैं वह न्यू वैकेंसी के तहत आ रहे हैं, जिसमें सभी लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों के द्वारा यह पूछा जा रहा था कि सर क्या इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या इसमें एनआईओ डीएलएड या कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि चयन प्रक्रिया जो है 69,000 शिक्षक भर्ती वाली जो चयन प्रक्रिया है सेम टू सेम वही रहने की उम्मीद है, क्योंकि समय कम है। अगर चयन प्रक्रिया में बदलाव होता है तो बेसिक सेवा नियमावली में परिवर्तन भी करना होगा और सरकार कहीं से कोई रिस्क अब लेना नहीं चाहती है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं पूर्ववत हैं और जो पूर्व में लागू हुई है सरकार उसके साथ छेड़खानी नहीं करेगी। इसका बहुत सा रीजन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और उसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भर्ती, दो भर्तियों में शिक्षा मित्रों को आरक्षण का लाभ देते हुए, आरक्षण क्या वेटेज का लाभ देते हुए, जो कि अधिकतम 25 अंक और 1 वर्ष की सेवा में 2.5 अंक का भर्ती करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो दो भर्तियां तो हुई, लेकिन उसमें लगभग 22-23 हजार पद रिक्त रह गए। 68,500 में पूरी पूरी पदों में भर्ती नहीं हो पाई, उतना क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लोग। तो वो पद जो बचा हुआ है उसी में से ये 6,000 लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करा रहे हैं और प्लस 17,000 के करीब जो पद बचे हुए हैं उसको नई भर्ती के तहत लगा रहे हैं। तो यही माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है, उसका वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही। साथ ही साथ अभी भी जो डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षु हैं वह लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का हलफनामा दिया कि इतने पद रिक्त हैं, तो उसको इसमें क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है। और सही बात है कि लड़के तो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो जहां 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है और सरकार की तरफ से 51,112 पद खाली बताए जा रहे थे, तो 51,112 पद तो खाली हैं ही, और साथ में जो 17,000 का कहाँ से आ गया। 17,000 में कम से कम इसको जोड़ना चाहिए ना। अभी तो केवल बस वही चीजें हैं। तो अब यही देखना है कि केवल 17,000 तक ही सीमित रह पाता है पद, या इसमें 51,112 पद इसमें जुड़ते हैं। तो अभी तो और भी प्रयास चल ही रहा है, और फिर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वार्ता भी रजत सिंह की होने जा रही है। तो अब वहाँ वार्ता होगी तो वो लोग लगेंगे, क्योंकि वो लोग तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो यहाँ से 20 से निकल करके आ रही है 17,000 की भर्ती, लेकिन वो लोग तो लगे हुए हैं, कितने 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। तब वो सब चीज़ें अब इसमें ये लोग रखेंगे तो हो सकता है कि पद बढ़ जाए तो बढ़िया ही है। अब साथ ही साथ अब कुछ लोगों का तो इसमें नुकसान भी हो रहा है, जैसे डीएलएड 2019 बैच, बीएड 2019 बैच, जिनका जो लोग टीटी दे ही नहीं पाए और टीटी नहीं दे पाने के कारण अब उनके लिए समस्या आ गई। अगर कुछ लोग सीटेट दिए होंगे और अगर यह जो डेट निकलेगा, नोटिफिकेशन आएगा शिक्षक भर्ती का, उसके बीच में अगर सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब तो भाई ठीक है, वो लोग भी सम्मिलित हो पाएंगे। तो बहुत से लोग सम्मिलित भी नहीं हो पाएंगे और कुछ लोग हो भी सकते हैं। लेकिन 18 बैच अगर पूर्व में पास किए होंगे या 2017 बैच डीएलएड हो या बीएड हो, तो ये सब इसमें इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। तो अब किया क्या जा सकता है भाई, जो लोग के पास पूरी एलिजिबिलिटी होगी वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो कट ऑफ जो पुराना है वही पासिंग कट ऑफ जो है 60 और 65% वाला जो था, ओबीसी एससी के लिए 90 नंबर क्वालिफाई और जनरल के लिए 97 नंबर, तो वही सब रहने की उम्मीद है। उसमें कहीं तो कोई चेंजिंग की बातें नहीं है। एनआईओएस डीएलएड
को जब यूपीटीटी में कंडीशनल उनको बैठाया गया, तो इस भर्ती में भी उनको कंडीशनल बैठाया जाएगा और कोर्ट के अधीन निर्णय रहेगा, लेकिन यही कि मान्य उनको भी किया जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और तो कोई बदलाव इसमें होने जा नहीं रहा है। तो अब यही है कि पद वाली जो बातें हैं, तो पद बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। और चलिए शिक्षा मंत्री जी का बात आप सुन लीजिए फिर, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है, और वो विषय यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं।